हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठे हो और उठते ही दिमाग खराब हो गया क्योंकि अलार्म नहीं बजा। आप ऑफिस जाने के लिए लेट हो गए और फिर ऑफिस गए तो किसी ने डांट दिया, कोई प्रोजेक्ट खराब हो गया। आज का दिन ऐसा है कि सब कुछ जहां हाथ डालो वहीं खराब होता जा रहा है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है और उसके बाद आपने क्या सोचा। तो आज की हमारी जो कहानी है वो एक ऐसी लड़की की है जो बहुत ही मेहनती है और लेकिन एक गलती की वजह से उसे ऐसे लगता है कि मेरा एक दिन खराब हो गया मतलब मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदल जाती है। तो आइए सुनते हैं हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी मीरा की। मीरा एक ऐसी लड़की जो बहुत ही मेहनती है और एक बहुत अच्छी बेटी भी है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करूं। उसके लिए वो बहुत मेहनत कर रही है। घर की परेशानियों को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए स्टिल उसको ऐसा लगता है कि मैं जितना ज़्यादा कर सकती हूँ उतना ही अच्छा है। अब मीरा एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते मीरा सुबह शाम, अब पहले सुबह उठती, अपनी प्रिपरेशन करती, फिर उसके बाद घर का काम करती, फिर प्रिपरेशन करती और उसे लग रहा था कि इस बार तो मैं करके ही मानूंगी ताकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प भी कर पाऊं, अपने पिताजी की हेल्प कर पाऊं। एग्जाम का दिन आता है, एग्जाम देकर मीरा आती है और फिर आता है 6 महीने बाद, 6 महीने तक प्रिपरेशन के बाद उसके रिजल्ट का टाइम। रिजल्ट में मीरा ने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला, स्क्रीन देखी तो कट ऑफ से सिर्फ 3 मार्क्स कम। अब मीरा की आंखों में आंसू आ गए कि सिर्फ 3 मार्क्स कम, मैं फेल हो गई, ये कैसे हुआ। अब वो इस चीज को सह नहीं पा रही थी, अब वो इस चीज को ले नहीं पा रही थी। उसे ऐसे लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया और वो रोए जा रही थी। और उसी दिन घर में शाम को कुछ ऐसा खर्चा आ गया कि मीरा के पिताजी ने कहा कि साथ साथ कुछ नौकरी ढूंढ लो, कुछ मदद हो जाएगी। तो अब उसे ऐसे लग रहा था कि शायद मुझे अपने सपने को छोड़ना पड़ेगा, मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद ही मेरा काम आगे बढ़ेगा, उसके बाद ही मेरा काम आगे चलेगा। लेकिन फिर वो रोते रोते पूरी रात रोती रही, सो गई। उसकी एक फ्रेंड का फोन भी आया, उसने कहा रिजल्ट कैसा रहा, तो मीरा ने कहा मैं रह गई, मैं फेल हो गई। जब वो मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी तो मीरा ने फोन काट दिया, क्योंकि वो आज मोटिवेशन, पॉजिटिविटी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। क्योंकि आज उसका जो दिमाग था वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पुकार रहा था कि मैं फेल हो गई, मैं अब कुछ नहीं कर सकती। अब उसे जिंदगी में ऐसा लग रहा था। लेकिन जब मीरा सुबह उठी तो सुबह उठने के बाद उसने खिड़की के बाहर एक पेड़ को देखा। पेड़ के नीचे कुछ पत्तियां गिरी हुई थी। तब उसने देखा कि ये पत्तियां कल तो पेड़ पर थी लेकिन आज गिर गई हैं। तो इसका ये तो मतलब नहीं है कि इसका एक दिन खराब हुआ तो क्या पूरा पेड़ ही खराब हो गया। अगर कुछ पत्तियां नीचे गिर गई तो पूरा पेड़ खराब तो नहीं हुआ, पेड़ तो एज इट इज है। तो अब उसे धीरे धीरे वो चीज समझ आने लगी। अब वो उठती है, मीरा अपने किचन में जाती है तो उसकी माँ चाय बना रही होती थी। तो उसकी माँ चाय कहती है कि मीरा क्या हुआ, कल तुम बहुत परेशान थी। मीरा ने सर हिलाया और कहती हाँ माँ, कल मैं बहुत परेशान थी, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि हार मानने से कुछ नहीं होगा। तब उसकी माँ मुस्कुराई और कहती है बेटा तूने वो पेड़ को देखा। कहती हाँ माँ, मैंने वो पेड़ को देखा, कुछ पत्तियां नीचे गिरी हुई थी लेकिन पेड़ तो एज इट इज था। तो अब उसकी सक्षमता तो कम नहीं हुई थी। तो यही चीज, तो उसकी माँ ने कहा यही चीज बेटा देखने वाली है कि एक दिन अगर खराब हो जाता है, एक दिन अगर आपका बुरा चला जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा आगे के दिन भी खराब आएंगे। नया दिन नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है, नया दिन नई सोच लेकर आता है, नया दिन नई चीजें लेकर आता है। नए दिन में आप नई स्किल सीख सकते हो, नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं। अब मीरा समझ चुकी थी कि ठीक है माँ, मैं फिर से तैयारी करूंगी। अब मीरा ने सबसे पहले ये देखा कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसमें मुझे सबसे कम मार्क्स मिले हैं, कौन सा ऐसा टॉपिक है जहां पर मैंने गलतियां की हैं। अब उसने सबसे पहले अपनी गलतियों की लिस्ट बनाई उस पेपर में और फिर उसने दोबारा से तैयारी शुरू की। और इस बार उसने रिजल्ट के लिए नहीं खेला और उसने ये सबसे पहले सोच लिया था पढ़ाई करने से पहले कि मैं हर रोज 2 घंटे दूंगी और उसके अलावा साइड बाय साइड में अपने परिवार की मदद भी करती चली जाऊंगी। अब वो 2 घंटे बहुत फोकस्ड होके पढ़ती थी, अपनी गलतियां भी देखती थी
और जहां जहां जिस भी टॉपिक में उसको कम मार्क्स मिले थे उसने उस टॉपिक को बहुत अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना शुरू कर दिया था। अब मीरा बहुत खुश थी कि ठीक है मैं कर रही हूँ, लेकिन वो साथ ही साथ नर्वस भी थी। उसे ऐसे लग रहा था कि कहीं मैं फिर से फेल ना हो जाऊं। वो बैक ऑफ द माइंड उसके चल ही रहा था कुछ ना कुछ। लेकिन मीरा ने इस बार ये सोच लिया था कि इस बार मुझे सिर्फ रिजल्ट के लिए एग्जाम नहीं देना, इस बार मुझे अपना बेस्ट देना है, फिर जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि अब मुझे ये चीज तो समझ आ चुकी है कि एक दिन खराब है इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है। अब उसके बाद दोबारा से वही समय आता है, रिजल्ट का समय आता है, जब रिजल्ट के लिए उसका एग्जाम का समय आता है। जब मीरा एग्जाम देने जाती है तो उसके हाथ कांप रहे होते हैं। उसे फिर एक बारी के लिए लगता है कि इस बार भी नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। लेकिन फिर उसने अपने दिमाग को शांत किया और कहा नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है, रिजल्ट जो होगा बाद में देखेंगे। अब उसने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, दूसरा किया, तीसरा किया, करते करते उसने पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके और वो शांति से देके चली गई। रिजल्ट का दिन आया, उसने फिर से लैपटॉप खोला और इस बार मीरा पास हो गई। अब उसके फ्रेंड्स के भी फोन आ रहे थे, तब उसने सोचा कि हाँ मैं पास हो गई। तब उसकी फ्रेंड ने उस दिन कहा कि मैंने तुझे समझाया था लेकिन तूने समझा नहीं। क्योंकि उसके बाद अगले दिन जब उसने शाम को, जब वो फेल हो गई थी तो उसने शाम को लैपटॉप खोला, अपना सोशल मीडिया ओपन किया तो उसे लगा किसी की एंगेजमेंट हो गई, कोई बिजनेस टूर पे जा रहा है, किसी की नई जॉब मिल गई, किसी ने नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया। तो उसे ऐसे भी लगने लग गया था कि मैं सबसे पीछे रह गई हूँ, सब लोग आगे निकल गए हैं। लेकिन फिर मीरा की माँ ने समझाया और दोनों ने बात की तो उसके बाद आज उसका रिजल्ट जो है वो मीरा पास हो गई और उसे आज बहुत अच्छी नौकरी के ऑफर आए। अब उसने अपना सपना भी पूरा कर लिया और अपने सपने के साथ साथ उसने अपने घर के फाइनेंशियल्स के लिए भी अपने पिताजी का एक सपोर्ट सिस्टम बन गई। तो दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा हो रहा है कि कोई एक दिन ऐसा है कि जिस दिन सब कुछ सुबह से लेकर शाम तक गलत हो रहा है, तो कभी ये मत समझना कि आगे भी गलत होगा, क्योंकि अगला दिन एक नई शुरुआत देता है, एक नया सूरज उगता है। कभी जब आप खुद बताओ कि कभी कभी आप बाहर बैठे हो, बारिश हो रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि आसमान पूरी रात पूरा दिन बरसता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। अगर बारिश हो रही है तो रुकेगी, अगर आज रात है तो कल सुबह होगी। तो इसीलिए कोई भी ऐसी चीज कांस्टेंट नहीं है, कोई भी चीज एक ही जगह नहीं रहती, बदलाव जरूर आते हैं। जिंदगी में भी बदलाव आते हैं, लाइफ में भी बदलाव आते हैं। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो कल आप शांति से भी रहोगे। अगर आप सही टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हो तो सही समय, जिस समय पे आराम करने के दिन है, आप वहां पर आराम भी करोगे। यही सारी चीजें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जो हमें एक मैच्योरिटी लेवल तक लेकर जाती हैं। तो दोस्तों, अब आप ये चीज अपने ऊपर भी अपनाना। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार आज सब गलत हुआ, पता नहीं कैसे होगा, मैं तो हार मान गई, मैं तो फेल हो गई, मैं पता नहीं कुछ आगे कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ना। एक चीज हमेशा याद रखना, दिन है तो रात भी होगी, रात है तो दिन भी होगा, बारिश हो रही है तो धूप भी निकलेगी, एक दिन सबका सूरज चमकेगा। अगर हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे तो आप थोड़ा थोड़ा करो, छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप सबको समझाती हूँ कि जरूरी नहीं है हमें एक ही दिन में सब कुछ खत्म करना है, ऐसा कभी भी नहीं होता। धीरे धीरे करो, छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो तो सब कुछ हो जाता है लाइफ में। लेकिन अगर हम ये सोचे कि आज ही हो गया और अगर एक बार फेल हो गए तो उस फेलियर को इतना माइंड में बिठा लिया कि अब कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर तो दोस्तों आप सोच के देखो, फिर तो मुश्किल है, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब आप को खुद भी ये चीज ध्यान रखनी है कि आप एक पेड़ को देखो। आज वो एक पेड़ है, एक टहनी है, उसके ऊपर कुछ पत्ते फ्रेश हैं, कल वो पत्ते गिर जाएंगे, लेकिन पेड़ तो ऐसे ही है ना, उसको नई पत्तियां मिल जाएंगी, नया सब कुछ मिल जाएगा। तो आपको अपनी जिंदगी में ऐसा सब क्यों नहीं मिल सकता? मिल सकता है। उसके लिए सिर्फ हमें अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की जरूरत है, नई अपॉर्चुनिटी ढूंढने की जरूरत है। अगर आप मान लो किसी एग्जाम में फेल हो गए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। आप अपनी गलतियां ढूंढो, कहाँ गलतियां हुई, दोबारा से प्रिपेयर करो, दोबारा से मेहनत करो। आपका समय तो नहीं निकल गया, समय है आपके पास में, नई अपॉर्चुनिटीज हैं आपके पास में, और जो आपने मेहनत की थी वो खराब नहीं हुई, उसी मेहनत में ऐड ऑन करो।
तभी आपका एग्जाम भी क्लियर हो गया। मान लो आपका कोई बिजनेस खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, बिजनेस बंद हुआ है, दोबारा से देखो, कोई और रास्ता ढूंढो। अगर कोई रिजेक्शन होता है तो इसका ये मतलब नहीं होता कि सब खत्म हो गया। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। जब आपका एक रास्ता खत्म होता है तो दूसरा रास्ता जरूर खुलता है। और ये सारी चीजें हमें यही याद दिलाने के लिए हमारी जिंदगी में होती हैं कि सब कुछ एक तरीके से नहीं चलता। कभी कभी कुछ चीजों के लिए अगर आप थक गए तो रुक जाओ। रोने का मन कर रहा है रो लो, कुछ भी करने का मन कर रहा है करो, लेकिन रुको, पर आगे बढ़ते रहो। कुछ समय रुक जाओ, सांस ले लो, एक दिन 10 स्टेप्स की जगह 2 स्टेप चल लो, लेकिन चलते रहो, आगे बढ़ते रहो, तभी आपको सक्सेस भी जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब आप सोच के देखो कि आपकी जिंदगी आपके हाथ में है और आपको किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर जाना है। मैं आपको सिर्फ समझा सकती हूँ चीजों को, लेकिन करना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी को सही बनाना आपके हाथ में है। स्ट्रगल हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कभी सक्सेस ही नहीं मिलेगी। वो हमेशा स्ट्रगल रहेगी। एक दिन वो स्ट्रगल सक्सेस में जरूर तब्दील होगी। और उसको करेगा कौन? आप, हम सब करेंगे, तभी वो चीज आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मोटिवेशनल स्टोरी। आई होप आप लोगों को मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी मोटिवेशनल स्टोरीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को लाइक करो, कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, टेक केयर एंड बाय बाय।